पास 100 वर्ष का अनुभव है, विद्वत्ता है, दिशा है, दर्शन है और गुरुदेव का आशीर्वाद तो है ही है। जितने ज्यादा शिक्षा संस्थानों से विश्व भारती का इस बारे में संवाद होगा, अन्य संस्थाओं की भी समझ बढ़ेगी, उन्हें आसानी होगी। साथियों, मैं जब गुरुदेव के बारे में बात करता हूं तो एक मोह से खुद को रोक नहीं पाता। पिछली बार आपके यहां आया था, तब भी मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। मैं फिर से गुरुदेव और गुजरात की आत्मीयता का स्मरण करा रहा हूं। ये बार बार याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से भरता है। ये दिखाता है कि अलग अलग भाषाओं, बोलियां, खान पान, पहनावे वाला हमारा देश एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे विविधताओं से भरा हमारा देश एक है, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखता रहा है। साथियों, गुरुदेव के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जब आईसीएस में थे तो उनकी नियुक्ति गुजरात में अहमदाबाद में भी हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अक्सर गुजरात आ जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया था। अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी 2 लोकप्रिय बांग्ला कविताएं बंदी ओ अमार और नीरव रजनी देखो, ये दोनों रचनाएं की थी। अपनी प्रसिद्ध रचना क्षुधित पाषाण का एक हिस्सा भी उन्होंने गुजरात प्रवास के दौरान ही लिखा था। इतना ही नहीं, गुजरात की एक बेटी श्रीमती हटी सिंह गुरुदेव के घर में भी वो बहू बनकर भी आई थी। इसके अलावा एक और तथ्य है जिस पर हमारे विमेन एम्पावरमेंट से जुड़े संगठनों को अध्ययन करना चाहिए। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी ज्ञानंदिनी देवी जी जब अहमदाबाद में रहती थी तो उन्होंने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपने साड़ी के पल्लू को दाहिने कंधे पर रखती है। अब दाएं कंधे पर पल्लू रहता था, इसलिए महिलाओं को काम करने में भी कुछ दिक्कत होती थी। ये देखकर ज्ञानंदिनी देवी ने आइडिया निकाला कि क्यों न साड़ी के पल्लू को बाएं कंधे पर लिया जाए। अब मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि बाएं कंधे पर साड़ी का पल्लू उन्हीं की देन है। एक दूसरे से सीखकर, एक दूसरे के साथ आनंद से रहते हुए, एक परिवार की तरह रहते हुए हम उन सपनों को साकार सकते हैं जो देश की महान विभूतियों ने देखे थे। यही संस्कार गुरुदेव ने भी विश्व भारती को दिए हैं। इन्हीं संस्कारों को हमें मिलकर निरंतर मजबूत करना है। साथियों, आप सब जहां भी जाएंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, आपके परिश्रम से ही एक नए भारत का निर्माण होगा। मैं गुरुदेव की पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा। गुरुदेव ने कहा था, ओरे ग्रोहो बाशी खोल द्वार खोल, लागलो जे दोल स्थोले जोले मोबो तोले, लागलो जे दोल दार खोल दार खोल। देश में नई संभावनाओं के द्वार आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सब सफल होइए, आगे बढ़िए और देश के सपनों को पूरा करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और ये शताब्दी वर्ष